बताते बताते मैं इतना ज्यादा आने वाली है ना, वो इन सब चीजों का बादशाह है, बादशाह। ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना, वो सब मैंने इसमें रखी हुई हैं, ठीक है। और दूसरा, उसी दिन दिखाने वाली जो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ ना, आप कसम से मुझे दुआओं में याद रखें। पहले जो आपको चीज चाहिए होगी ना, अपना ऑयल। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो आप लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म करती हूँ। इसमें जितनी भी सारी चीजें, आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, अपनी हेयर केयर, अपनी स्किन केयर की जितनी भी चीजें। और ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई अपनी स्किन केयर के लिए, अपने हेयर केयर के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ये चीजें बनाते ना, बनी तो हम लोगों ने अपनी डिस्कस कर ली। अब आती है, तो ये देखें, एक ये है जिसमें 1 kg में इससे मेरे कमरे में बहुत गंद किया है। सबको ही पता होगा कि यार पहले जमाने में हमारी नानियां होती थी, अम्मियां होती थी, दादियां होती थी। Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सादी सिंपल सी, नो मेकअप, लिटरली मैंने कुछ भी नहीं लगाया। एक कहता ना कि चीक्स पे कोई टेंट, मैंने वो भी नहीं लगाया। हाँ, मैंने लिप्स पे लगाया क्योंकि वरना मैं मरीज लगती, तो इस वजह से जो है मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वजह ये थी कि जिस रूम में मैं शूट कर रही हूँ, इस रूम में एसी नहीं लगा हुआ, चारों तरफ से ये बंद है। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो कमरा भी, रूम भी बंद कर देती हूँ ताकि वॉइस क्लियर आए आप लोगों के पास ना। तो मैंने सोचा कि यार मैं इतनी गर्मी में कैसे मेकअप करके बैठूंगी, कैसे अपने बाल दिखाऊंगी, कैसे अपनी हेयर स्टाइलिंग करूंगी। तो मेरे मतलब कोई मसला नहीं है, अगर मैं एक व्लॉग में मैं नहीं भी रेडी होती, कम से कम मेरी चीजें तो प्रॉपर आप लोगों को दिख जाएंगी ना। तो मैंने अपने आप को मेकअप नहीं किया। और अगर मैं एसी वाले रूम में जाती तो ये जो पंसार की चीजें ना, जो इतनी डिफरेंट किस्म की जो जड़ी बूटियां है, ये सारे मेरे कमरे में इनकी खुशबू हो जाती है और 5-6 दिन तक नहीं निकलती। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, इसी रूम में करते हैं और जो है ना मेकअप आज स्किप कर देते हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पंसार की शॉप पे गए थे और जो वहां पे मैंने चीजें खरीदी थी, उससे रिलेटेड हमारा ये आज का व्लॉग है। क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे अपनी ये पंसार की चीजें लेने के लिए, एक तो वो बिल्कुल मार्केट थी, ठीक है, बहुत ज्यादा रश था, गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं थी, मेरे पास माइक नहीं था। और दूसरा ये होता है कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे दूसरे कस्टमर्स भी होते हैं जो मतलब कहते हैं कि भाई हम आप लोग जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ तो हम किसी दूसरे को डील करें। तो इस वजह से मैं वहाँ पे प्रॉपर आपको चीजें नहीं बता पाई कि मैंने क्या परचेज किया और क्या खरीदा। इतना मैं आपको पहले ही बता दूं तो आप लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म करती हूँ। इसमें जितनी भी सारी चीजें है ना, वो हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए हमारी जो भी ये जो चीजें चाहिए होती है ना, वो सब मैंने इसमें रखी हुई है, ठीक है। और दूसरा, उसी दिन दिखाने की ना वजह ये थी कि कुछ चीजें कम भी थी ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी स्किन, हेयर्स और अपनी ओवरऑल बॉडी के लिए जो चीजें परचेज करती हूँ आप लोगों को दिखाऊं तो वो मुकम्मल होनी चाहिए, एक दो चीज मुझसे खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीजें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। मैं आप लोगों को इजीली दिखा सकती हूँ, 1 by 1 करके दिखा सकती हूँ कि मैं अपनी हेयर केयर के लिए चीजें जो यूज करती हूँ और अपनी स्किन केयर के लिए जो चीजें यूज करती हूँ वो क्या होती है। देखिए, एक तो होता है हमारे पास केमिकल वाली चीजें होती है, जैसे शैम्पू हमारे पास होते हैं, हमारे पास फेस वॉश होते हैं, सोप होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम नाइट क्रीम्स होती हैं और बॉडी लोशंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपनी जिंदगी से उनको स्किप कर दो, नो, वो भी रखो, मैं भी यूज करती हूँ। किसी दिन मैं आपको टूर कराऊंगी अपना वैनिटी का, आपको पता चलेगा कि मैं कितनी सारी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग टाइम रहे, आपके रिजल्ट्स जो है मतलब एक फॉरेन जिसे कहते हैं ना, फॉरेन वाला सोल्यूशन वो आपको मिले, तो आप जरूर जो है ना अपने पास अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए ये वाली चीजें भी इस्तेमाल किया करें जो कि आपको पंसार से मिलती हैं। जड़ी बूटियां होती हैं, इनको आपको बनाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूंगी कि अगर एक दफा आपने बना लिया ना, मंथ में जाके जैसे आप ग्रोसरी करते हो ऐसे जाके आप ये चीजें लेकर आओ, ये लेकर आके एक ही दफा इनको बना लो। जैसे कि टोनर बना लो अपना, सीरम बना लो अपना, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कोई सोप बनाना है, कोई मास्क बनाना है, हेयर मास्क बनाना है, या कोई भी ऐसी चीजें जो आप खाते हो वो बनानी, एक ही दफा आपको बना के रखनी है। चाहे फिर उसके लिए आपको 1 दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए, तो वो आपका सुकून से 7-8 दिन निकल जाता है, 7-8 दिन आपके वो निकल जाते हैं। ये होता है कि आपके पास चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अब जब हम अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं या हेयर केयर कर रहे होते हैं ना, उसमें से हमारी अगर एक भी चीज मिस हो जाती है ना, फिर हमारा दिल वो हो जाता है कि यार नहीं, छोड़ो, ये चीज नहीं है, तो बस नहीं करते। तो एक ही दफा पहले सारी चीजें लेकर रखा करो अपने पास। और ये बहुत अच्छा, ये वाली जो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ ना,
आप कसम से मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं ऐसी चीजें आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अगर आप अपने हेयर्स के लिए, ये सब मैंने खुद यूज किया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी पुरानी वीडियोस शेयर करूंगी या कोई पुरानी पिक्चर्स शेयर करूंगी जिसमें मेरे बाल इतने इतने हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने बालों में कलर यूज करती थी, बहुत ज्यादा कटिंग करवाती थी। इसकी वजह से मेरे बाल बढ़ना खत्म हो चुके थे। जो मैंने ये चीजें अपनी जिंदगी में जब इनको लेकर आई ना, तो इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। अगर मेरी स्किन की बात करूँ तो इस वक्त सीरियसली मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन आपको मेरे फेस पे कहीं कोई स्पॉट, कहीं पे कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं ये सब चीजें यूज कर रही होती हूँ, ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सारी चीजें मैं बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, मैं अब आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ, और बाद में मुझे जरूर आप लोगों ने थैंक्स कहना है कमेंट में, ठीक है। और मुझे बताना है कि ये सारी चीजों में से आप लोग इस वक्त कौन सी यूज कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग देख रहे होते हो, डिफरेंट चीजें देख रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ तो इनमें से आप लोग भी यूज करते होगे। लेकिन मैं जो सारी चीजें आपके पास आज लेकर आई हूँ, वो सारी ऐसी है कि एक दफा आपने ले लेनी है और पूरी जिंदगी मुझे दुआएं करनी है। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो से। सबसे पहले अच्छा, ऑयल से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं अपना ऑयल किस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। मेन जो हमारे बालों की चीज होती है ना, वो ये होती है कि आपके बाल मॉइस्चराइज होने चाहिए, आपके बालों को एक हेल्दी ड्रिंक मिलना चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं ना, जब हम लोग जैसे मतलब हमें प्यास लगती है, हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को भी पानी की जरूरत होती है, और वो ऑयल की शक्ल में उनको मिलता है। तो ऑयल जो है आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और अगर आप उसको बनाते हो अच्छी जड़ी बूटियां उसके अंदर डाल के, तो वो और डबल आपको उसमें असर करता है, ठीक है। आजकल मानसून का मौसम है, ठीक है, सबका ये मेन प्रॉब्लम है कि भाई हेयर फॉल। ये ऑयल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 100% आपका हेयर फॉल खत्म करेगा, और आप लोगों की हेयर ग्रोथ में आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी हेयर ग्रोथ होगी। न्यू बेबी हेयर्स आप लोग अपने देखोगे कि आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑयल की तरफ बढ़ते हैं। जो ऑयल के लिए मैं चीजें यूज करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी अगर मैं आपको बात करूँ, अगर आप चाहते हो कि पूरा साल आपका ऑयल चल जाए, ठीक है, उसको स्टोर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो पूरा साल आपका ऑयल निकल जाए, तो ओरिजिनल सबसे पहले 2 kg जो आपको चाहिए ना, वो चाहिए सरसों का ऑयल, ठीक है, जो कि आपका 1 साल इजीली चल जाएगा। मतलब छुट्टी हो जाएगी आपकी तेल से। आपको किसी को मैसेज नहीं करना कि यार मुझे कोई ऑयल बता दो। ऑयल, वो ऑयल आप खुद भी यूज करो, अपनी फैमिली को भी यूज कराओ। मैं अपने फादर के बालों की आपको पिक्चर दिखाऊंगी या वीडियो दिखाऊंगी। मेरे मतलब जो फादर ना, कहते हैं ना कि एक होता है कि इंसान की ग्रोथ रुक जाती है बालों की। मेरे फादर के बाल ना इतने मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरा ऑयल यूज करता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कि हम सबसे पहले ऑयल लिया, 2 kg हमने ऑयल लिया, उसको हमने डाल देना है जार में। ये जार मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए होगी ना, अपना ऑयल लॉन्ग टाइम 1 साल स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एयर टाइट जार, जो कि होता है शीशे की बोतल में। मैंने ये न्यू परचेज किया है, कल ही जाके मैं ये लेकर आई हूँ, ठीक है। ये आप इसका साइज देखें, 1 kg आप एक इसमें डालेंगे, ठीक है। और मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, ये शीशे का है, ठीक है, और ये एयर टाइट है। जब आप इसके अंदर अपना ऑयल बनाओगे, तब भी आपको इसका ये जो एयर टाइट है, ये आपको काम आएगा, और पूरा साल स्टोर होने में भी काम आएगा। सो एक ये है 1 kg वाला, और एक ये है, ठीक है। इसको मैं खोल नहीं रही, मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। इस तरह की आपको मिल जाएगी, और ये इतनी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप ये आपको ऑयल बनाने के लिए ये जार चाहिए होंगे 2, ठीक है। तो ये देखें, एक ये है जिसमें 1 kg में इसमें बनाऊंगी, 1 kg में इसमें बनाऊंगी। 2 ये मेरे पास एयर टाइट जार है, ठीक है। आप लोग देख लें एक दफा, और इसी तरह के आपको लेने हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग मेरी तरह बहुत ज्यादा नहीं बनाना चाहते ना, 2 kg नहीं बनाना चाह रहे, आप सिर्फ ट्रायल बेसिस पे बनाना चाहते हो, तो आप 1 kg में भी बना सकते हो, ठीक है। आप ½ kg में भी बना सकते हो। क्योंकि मैं बनाती हूँ, मेरा ऑयल ही है, इसके अलावा मैं अपने बालों में कोई ऑयल ही यूज नहीं करती, तो इस वजह से मैं अपना 2 kg का ऑयल बनाती हूँ, जो कि मेरा पूरा साल सुकून से चल जाता है। मेरे घर वाले भी यूज करते हैं, और जो है ना, मेरे लिए आसानी होती है, मुझे टेंशन नहीं होती कि भैया मुझे ऑयल बनाना है। तो ये हमारे पास जार आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग ना अपने पास पेन और पेंसिल रख लें, जो भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो लिखते जाएं आप साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्योर सरसों का तेल, ठीक है, और हमें चाहिए होंगे 2 जार। अगर आप 1 जार लेना चाहते हो एयर टाइट शीशे की बोतल में, तो आप एक वो ले लो। अब आते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ।
सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है आंवला, ठीक है। और ये आपने लेना है, अगर आप, मैं तो 2 kg बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने ये लिया है 100 ग्राम, ठीक है। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम करना चाहते हो, ट्रायल बेसिस पे कम लेना चाहते हो तो आप कम भी ले सकते हो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आंवला। इंग्रेडिएंट है हमारा रीठा, ठीक है, ये आप लोग देख लें। सेकेंड इंग्रेडिएंट ये है। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा सीकाकाई, ठीक है। फोर्थ इंग्रेडिएंट आप मेरा देख लें, कलौंजी, ठीक है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट है हमारा बालछड़, ठीक है। और सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है हमारा अमरबेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां है हमारा ऑयल। ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी टोटल 7 चीजें, ठीक है। अब ये कैसे बनानी, अब ये 7 चीजें कैसे बनानी है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको दूसरी चीजें दिखा देती हूँ, ठीक है। वो भी हेयर्स के लिए ही है, ठीक है, लेकिन ये ऑयल के लिए थी। अब जो चीजें दिखाऊंगी उसका ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका डेली बेसिस का है, जैसे टोनर बनाने का और सीरम बनाने का। तो ऑयल की चीजों को हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इन 3 चीजों पर, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड और ये हैं जी चिया सीड्स। ये 3 सीड्स हैं। इनको आपको कहाँ कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड और चिया सीड आप लोगों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके, जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहो आप इनको ग्राइंड करके खा भी सकते हैं, ठीक है। खाने से पहले या खाने के बाद दिन में 2 दफा आपने ये खाने, ठीक है। सेकंड, आप ये सारी चीजें जैसे कि ये चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया और ये पम्पकिन सीड हो गया, इसको आप अपने बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बालों के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये जो 3 चीजें हैं ये आप अपनी स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये वो 3 चीजें हैं जिनको आप खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, हेयर्स पे भी और स्किन पे भी। फ्लैक्स सीड्स का तो सबको पता होगा कि भाई इसका आप अच्छे से अपना हेयर मास्क भी बना सकते हो, इसके लिए आप अपना फेस मास्क भी बना सकते हो और इसका आप सीरम भी बना सकते हो। अगर हम चिया सीड्स की बात कर सकें तो आप इसको गर्म पानी में बॉईल करके पी भी सकते हो। आप इसको अपने हेयर्स की जो रेमेडीज हम लोग बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो और आप इसको अपनी स्किन के लिए भी यूज कर सकते हो। और जो ये फ्लैक्स सीड्स है आप इसको खा भी सकते हैं, इसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं और अपनी स्किन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब आ जाता है ये मेथी दाना। मैं जो भी प्रोडक्ट कहते हैं ना, हम लोग एक प्रोडक्ट लेते हैं, यार इतनी सी चीज के लिए इतना खर्चा कौन करे, इतनी सी चीज के लिए इतना टाइम कौन दे। तो मैं ये वो चीजें आपको दिखा रही हूँ जो आप सिर्फ एक चीज में नहीं बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। अगर हम मेथी दाने की बात करें तो आप इसको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से, इसके अंदर थोड़ी सी, अगर आपको उसका कड़वापन पसंद नहीं आ रहा तो थोड़ी सी आप मिश्री होती है, चीनी नहीं मिश्री होती है, वो आप इसके अंदर डाल के और दिन में आप इसको सुबह जैसे निहार मुंह आप उठते हैं तो आप इसका ना 1/2 टेबल स्पून जो है ना या टी स्पून जो होता है वो आप इसका खा लें और पानी पी लें, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। इसको कोई आप वो मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को कोई अच्छी चीज बता रही हूँ कि ये मीठी होगी और आप खा जाएंगे, मजा आ जाएगा। नो, ये बहुत कड़वी होती है, ये आप नाकाबिले बर्दाश्त वाली कड़वाहट होती है उसके अंदर। तो वो, लेकिन कहते हैं ना ब्यूटी इज अ पेन, तो आपको वो पेन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, खाने के जो इसके फायदे हैं, एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, आपकी पूरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटॉक्स होती है। तो ये खाने के इसके ये फायदे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका ऑयल। आप इसका ऑयल सिर्फ सेपरेट मेथी दाने का भी आप ऑयल बना सकते हो। इन चीज़ों को नहीं भी अगर आप बना सकते हो तो आप मेथी दाने का भी ऑयल बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम इसके फेस टोनर के लिए। अगर इसके हम फेस टोनर की बात करें ना तो इसकी मेथी दाने से हम अपने फेस के लिए टोनर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इतना कोई मजे का टोनर बनता है इसका। और अगर हम अपने हेयर्स के लिए सीरम की बात करें जो हम आफ्टर वॉश यूज करते हैं तो इसका सीरम भी इतना मजे का बनता है ना। मैं ये सब चीजें आप लोगों को बना बना के प्रॉपर दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखाऊंगी, और मैं आपको यूज करके और उसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये चीजें मंथ में एक दफा आप लोग अपने ऊपर खर्च कर लिया करें। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, आप महंगे से महंगा शैम्पू ले लें, महंगे से महंगा कंडीशनर ले लें, उसका एक वक्त होता है स्टे करने का। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है ना, ये मतलब आपके लिए फायदेमंद चीजें होती हैं। तो ये वो तीनों चीजें थी, चारों चीजें जो मैं खाती भी हूँ, लगाती भी हूँ और जो है ना इनको स्टोर भी करके रखती हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रोजमेरी के पत्तों पर। इनके जितने फायदे हैं ना, मैं कहती हूँ कि अगर ये आपको सोने के भाव में भी मिले ना तो ये परचेज कर लो। इसके इतने फायदे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, बहुत फायदेमंद चीज है ये रोजमेरी के पत्ते, ठीक है। ये इस तरह से क्रश हुए हुए होते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आप बहुत अच्छा अपने फेस के लिए, मैं नहीं कह रही कि ये सब बना डालो आप लोग, जो चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं मैं इन सब चीज़ों को बना के रख देती हूँ। किसी वक्त मेरा दिल करता है मैं इसका सीरम यूज़ कर लेती हूँ, किसी वक्त मेरा दिल करता है इन सब का मैं वो टोनर यूज़ कर लेती हूँ, किसी वक्त मैं हर चीज़ डिफरेंट तरीके से। आप चाहो तो एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके फेस के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आप इसका मास्क बना सकते हो, आप इसका टोनर बना सकते हो, आप इसको क्रीम्स में यूज़ कर सकते हो और इसको आप ऑयल में भी यूज़ कर सकते हो। ये है रोजमेरी, जो कि मैं कहती हूँ कि आप अगर हर्बल चीज़ें यूज़ करना चाहते हो ना तो उनका ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो ये है हमारा जी रोजमेरी, जो कि हमें 3 चीज़ें बनाकर दे सकता है, फेस टोनर, हेयर सीरम और हेयर मास्क के लिए भी हमारे ये यूज़ कर सकते हैं हम। अब हमारा थर्ड जो है ना हमारे पास है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी आप लोगों को पता होगा कि हमारी स्किन, अपने हेयर्स के लिए और जो भी हम अपनी ये सारी रेमेडीज बनाएंगे उसमें ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब मेहंदी का तो आप सबको ही पता होगा कि यार पहले ज़माने में हमारी नानियाँ होती थी, अम्मियाँ होती थी, दादियाँ होती थी, वो लोग बस मेहंदी यूज़ करते थे, लेकिन ये होता था कि वो कलर वाली मेहंदी यूज़ करते थे। ये मेहंदी वो है जो आपके हेयर्स पे कलर नहीं लाती है, ठीक है। अगर आप इसको कलर लाना चाहते हो तो इसका भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में इसका कलर ना आए तो ये एक सिंपल, आप किसी पंसार के पास जाएंगे, उनको बोलोगे कि भाई आप हमें मेहंदी दें और जिस बगैर कलर वाली, जिसके अंदर कलर ना हो वो वाली मेहंदी दें, तो ठीक है। तो ये है मेहंदी, और ये मेहंदी मैं सिर्फ ऐसे भी नहीं लगाती हूँ, इस मेहंदी के अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, मेहंदी जो है ना, मैंने मेहंदी के बहुत सारे शॉर्ट्स ले लिए, अब जो भी समझ आएगा वो लगा लेंगे। तो ये मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताते बताते मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो गई ना, जैसे किसी ने मेरे ऊपर हमला किया हुआ है, बस मुझे बताना है। अल्लाह, इतना सीरियस भी नहीं होना यार। ये मेहंदी है, ठीक है, और इसको जब लगाते हैं ना, इसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, इसके अंदर जब मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी ना वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मेहंदी भी आपने लेनी है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने ली है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी लें, आप इनमें से कुछ भी चीज़ें ले लेते हो, ठीक है, ले सकते हो। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। ये जो चीज़ है ना, इससे मेरे कमरे में बहुत गंद किया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अब शॉपर में डालूंगी आपको दिखाने के लिए। यार मैं इसको शॉपर में डाल रही थी कि सारी बिखर न जाए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये है हमारे पास नीम का पाउडर। किसका पाउडर? नीम का पाउडर, जी हाँ। तो ये है हमारे पास नीम का पाउडर। नीम का पाउडर जो है ना आपके सिर्फ फेस पे यूज होगा, ठीक है। आप इसका फेस मास्क भी बना सकते हैं, आप इसको डिफरेंट चीज़ों में ऐड करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये है 50 ग्राम्स। ये तो मुझे चाहिए था 200 ग्राम्स में, चाहती तो ले सकती थी, लेकिन उसके पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम्स था, इस वजह से मैंने ये 50 ग्राम्स लिया। अब मैं इसको बंद करती हूँ, पूरे कमरे में ये उड़ गया, ठीक है। तो ये है हमारा नीम पाउडर। क्या है? नीम पाउडर। जो चीज आने वाली है ना, वो इन सब चीजों का बादशाह है, बादशाह। गैस करो क्या? राइस फ्लोर, चावल का आटा गाइस। ये अगर आपके पास आ गया ना, आपके सारे स्किन के मसले हल हो जाएंगे। ये सब चीजें मत यूज करो अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं ले सकते हो, या कुछ भी XYZ। ये इन सब का बादशाह। मैं कहती हूँ कि ये अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, सीरियसली। चावल का आटा आप इसको रॉ मिल्क में यानी कि कच्चे दूध में मिक्स करके लगा सकते हो। आप इसको रोज वाटर के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना के और मास्क बना के यूज कर सकते हो। आप इसको दही में डालकर अपने फेस पे लगा सकते हो। आप इसको नॉर्मल सादे पानी में भी यूज कर सकते हो। ये वो चीज़ है, मतलब ये जो है ना, मैं कहती हूँ लव है। इससे जो आपकी स्क्रबिंग होती है, इससे जो आपके फेस पे ग्लो आता है, इससे जो आपका फेस मॉइस्चराइज होता है, मैं कहती हूँ किसी चीज़ से नहीं हो सकता। तो ये आपका मतलब मैं कहती हूँ कि मेन इंग्रेडिएंट है। अभी जाओ और जाकर ये चावल का आटा ले आओ, प्योर किसी चक्की से जाकर ले आओ, और ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है, ये इन सब में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये है जी चावल का आटा। इसकी पैकिंग पे मत चले जाना कि इसी पैकिंग में लेना, ये आपको लूज में भी मिल सकता है, या आपको इस तरह की शॉपर में भी मिल सकता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मैंने ये मार्ट से लिया है, तो मतलब मुझे इसी पैकिंग में मिला है। आपको ये मतलब कहीं से भी मिल सकता है और किसी भी पैकिंग में मिल सकता है, बस होना जो है ना चक्की का आटा चाहिए, और ये है मुनव्वर चक्की का आटा, ठीक है। तो ये वो है। अब आते हैं हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपको पता है कि ये बहुत सारी स्किन केयर की चीज़ों में यूज़ होता है। तो एक मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और मैंने ली है ये मेहंदी, वो क्या कहते हैं इसको, पत्ती।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं दानेदार पत्ती या फिर दूसरी पत्ती महंगी मिलती है तो वो तो मैं अपने बालों में यूज़ नहीं कर सकती हूँ ना, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं लोकल जो पत्ती मिलती है, लूज़ में जो मिलती है, वो मैंने पत्ती ले ली है, ठीक है। क्योंकि ये मैं अपनी मेहंदी में भी डालती हूँ, ऑयल लगाती हूँ उसमें भी डालती हूँ, तो ये मेहंदी बहुत 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 अच्छा काम करती है आपके बालों में, पता है। ये पत्ती के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये पत्ती है, ठीक है। ये आप लोकल भी ले सकते हो, मतलब लूज़ में जो मिलती है ना, ज़रूरी नहीं आप दानेदार या कोई भी ले लो, ये भी आप ले सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट जी। ये वो चीज़ है जो मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, ये तो सबको ही पता होगा। ये है हनी, जो कि हमारे हर इंग्रेडिएंट में यूज़ होता है। कोई भी इंग्रेडिएंट हमारा हनी के बगैर नामुकम्मल होता है। क्या होता है? नामुकम्मल। तो ये है जी हनी। ये भी हम लोग अपने इन चीज़ों में यूज़ करेंगे, स्किन के लिए या सीरम्स के लिए या टोनर्स के लिए, मास्क के लिए। हनी, हनी, हियर इज़ अ हनी, ठीक है। तो ये है जी हनी। जी हनी बनी तो हम लोगों ने अपनी डिस्कस कर ली। अब आती है ये भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। ये तो बच्चे बच्चे गली गली में शोर है, एलोवेरा का शोर है। तो ये है जी हमारा एलोवेरा जेल। आप चाहो तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो है फ्रेश मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती हूँ। मेरे पास, मेरी अम्मी लोगों का पौधा है उसका एलोवेरा का, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके टोनर्स नहीं सॉरी मास्क के लिए ये यूज़ होता है। तो ये हेयर्स एलोवेरा जेल हैं जी। ये रोज़ वाटर, रोज़ वाटर के लिए भी मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बॉटल ली है इसकी, क्योंकि मैं ये ना ओवरऑल बॉडी पे यूज़ करती हूँ। मतलब मैं अपने फीट्स पे, अपने आर्म्स पे, अपने हैंड्स पे, फेस पे मिक्स कर करके प्योर सब चीज़ें, मतलब मैं ये रोज़ वाटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहो तो स्प्रे वाला भी ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। तो आप लोग ये भी ले सकते हो। एक ये है हमारे पास रोज़मेरी ऑयल, ठीक है। ये रोज़मेरी ऑयल है, ये आप अपनी स्किन के लिए, ये नहीं कि इनको डायरेक्ट अप्लाई कर लो, नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ ये मिलकर बनता है, ठीक है। जब मैं रोज़मेरी का यूज़ करूँगी ना, तो उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ना, अगर आप मुझे बोलोगे कि कमेंट में, अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई इस चीज़ का हमें प्रॉपर एक वीडियो बना कर दें, मतलब इसके लिए एक अलग से व्लॉग बना कर दें, इसके लिए जो चीज़ें आप बना रही हो अलग से व्लॉग बना के दें, तो मैं वो भी बना दूँगी। अच्छा, रोज़मेरी जो है हमारी हर चीज़ में यूज़ होता है। स्किन केयर के लिए भी यूज़ होता है, हेयर केयर के लिए भी यूज़ होता है, और अपनी बॉडी के लिए हम जो चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये रोज़मेरी ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। डायरेक्ट मैं नहीं कहती कि ये कहीं अप्लाई होगा, ये किसी न किसी चीज़ के साथ मिक्स होकर फिर यूज़ होता है। तो ये एक हो गया रोज़मेरी ऑयल जी। हमारे पास आइस क्यूब मोल्ड्स, ठीक है, आइस क्यूब्स भी कह सकते हैं, मोल्ड्स भी कह सकते हैं। इसमें अगर हमें जो है ना सुबह में जो हम आइसिंग करते हैं, तो आप इसके अंदर जो पानी थोड़ा सा क्या कहते हैं रोज़ वाटर डालकर और इसके अंदर राइस फ्लावर डालकर आप एक इसका क्यूब बना दें। सुबह में आप उसकी मसाज कर लें, दूसरे में आप अपना नीम पाउडर लेकर रोज़ वाटर डालकर इसके अंदर रखिए, सुबह में आप इसकी मतलब ये छोटी छोटी जो क्यूब्स आप डिफरेंट चीज़ों के बना सकते हो। बेसन का बना सकते हो आप, ठीक है, आप इसमें हर चीज़ का बना सकते हो। तो ये मोल्ड्स हैं जो हमारी सुबह में आइसिंग के काम आती है। ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्किन केयर है, ठीक है। अच्छा, इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पता है। आप इसके अंदर ना डिफरेंट ये नहीं कि आपको आप मतलब एक ही दफ़ा ना इसके अंदर सारी डाल सकते हैं। चावल का आटा इसके अंदर डाल सकते हैं आप, और आप इसके अंदर बेसन डाल सकते हैं। आप इसके अंदर जितने भी बनाने चाहे ना आइस क्यूब अपनी मर्जी के बना सकते हैं, मतलब कस्टमाइज, जो दिल किया निकाला आइसिंग कर दी, जो दिल किया निकाला आइसिंग कर दी, समझ आ गई। तो ये वो है। अब आ जाते हैं इन चीज़ों पर, ये चेक करें गाइस, ये देखिए, ये है जी हमारे पास, मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर 4 है। इसके अंदर आपने अपना ऑयल बनाया, ठीक है, आपने वो डाल दिया। ये आपने ऑयल बनाया, ठीक है, वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा, देखो ना, जार तो हमने ले लिया, जार तो बहुत बड़ा है, पूरे जार को तो ले लेके नहीं घूमेंगे ना। ये आपके ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपने साथ अपना 3 दिन का 4 दिन का स्टॉक साथ में लेकर जा सकते हो। ये नहीं कि आप 3 दिन जाओगे, भाई इतना बड़ा जार कौन लेके जाए, स्किप कर देते, नो, साथ में लेके जाओ, वहाँ पे यूज़ करो इसको, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक ये हो गया। इसमें आपने अपना कोई सीरम बना लिया, वो डाल दिया आपने, ठीक है। क्वांटिटी तो आपके पास होगी ना घर में, ये आप इसका बना के फ्रिज में रख दो, अच्छे से स्टोर होता रहेगा, फ्रीज होता रहेगा, और ठंडा ठंडा आप अपने फेस पे अप्लाई करो। इसमें आपने अपना कोई स्प्रे वाली चीज़ आपने बना ली, कोई भी टोनर बना लिया जो आपको स्प्रे करना हो, वो ले लिया आपने। और जो ये हम अपने हेयर्स के लिए जो सीरम वगैरह बनाते हैं, ये रहा, उसके लिए बना के इसके अंदर डाल दिया, इसको फ्रीज कर दिया। जब दिल किया, फ्री बैठे हुए हो, मूवी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, इसको हमने यूँ खोला और ये जी हमारा स्प्रे हो गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो ना हैंडी चीज़ें होती हैं, यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करती। तो मैंने ना इसके
2 पैकेट्स ले लिए, ठीक है, एक ये है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप एक दफ़ा ये चीज़ें ले लेंगे ना, आपकी सालों चलेंगी। मेरी नहीं चलती है, मेरी 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि या तो मैं किसी को दे देती हूँ, या तो कहीं भूल कर आ जाती हूँ, या तो कहीं गुम कर आ जाती हूँ, या तो वो चीज़ें मेरी जहाँ होती है वहाँ से मैं उठाने की जहमत ही नहीं गवारा करती, तो मुझे फिर ये दोबारा लेनी पड़ रही होती है। तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो आपका ये पूरा साल चीज़ें चल सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी वो चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये क्यूट सी जार। ये मैंने बहुत ढूंढी है, आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ढूंढ के लाई हूँ। मैंने एक शॉप पे ये चीज़ें देखी हैं, मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। ये कितने क्यूट है ना, मतलब ये एक तो शीशे का जार है, दूसरा तो ये छोटा है, हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, और थर्ड एयर टाइट है। मतलब आप अपनी कोई भी चीज़ इसमें डालोगे, एयर टाइट है, कोई इसमें हवा नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। तो ये है छोटे जार, जिनके अंदर हम अपने जो भी ये इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे, जैसे हमने कोई अपनी क्रीम बना ली, हमने कोई अपना ऐसा पेस्ट बना लिया जो हम 1 हफ्ता स्टोर कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर तो मैं 4 लाई हूँ। आप लोग अगर जितना बनाना चाहो तो उतने ला सकते हो, इतने साइज के लिया करो, ताकि आप ये चीज़ें अपने साथ कैरी भी कर सको। इतने बड़े नहीं उठा के रख लिया करो कि भाई बाद में कैरी नहीं कर पाओ ना। तो एक मैंने ये इस तरह के लिए है जार, जो कि मैं अपनी क्रीम्स, अपने मास्क और ये चीज़ें बनाकर होम, ये इन्हीं चीज़ों से बनेंगे ना। तो ये वो है, ठीक है, ये मैं कल लेकर आई हूँ सारी चीज़ें। ये उस दिन लाई थी, ये कल लाई हूँ, ठीक है। तो ये वो है, ये वो चीज़ें हैं। जब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स बनाऊंगी ना, तो डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों से बनाऊंगी। ये मेजरमेंट करने के लिए होता है कि 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो। तो ये पिंक कलर का मैंने लिया, ताकि मैं इसमें अपनी रेमेडीज बना सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये मैंने लिया था अपने, ये भी मेरे स्किन और हेयर्स के लिए समझ लो काम आएगा। एक ये मेरा एयर टाइट जार है, दूसरा ये भी देख लें, इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड चीज़ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो एक मैंने ये लिया था, बहुत क्यूट है। मैं बेसिकली ये नहीं देखती कि मेरे किस काम आएगा, मैं ये देखती हूँ कि भाई ये बहुत क्यूट है, किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। तो ये भी आप अपने स्किन केयर के लिए और नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये स्प्रे बॉटल लिया है, मैंने जो है स्प्रे बॉटल्स बहुत सारी ली हैं, ताकि मैं सारा दिन अपने बालों में कुछ ना कुछ छिड़कती रहूं, और जब मैं उनको उठाऊं तो वो मुझे अगली ना लगे, उठाऊं तो मुझे अच्छे वाइब्स आए। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे वाइब्स भी आए, साथ साथ आपकी हेयर केयर, स्किन केयर होती रहे, तो इस तरह की चीज़ें आप लोग लो। और मैंने ये ली हैं अपनी हेयर और स्किन के लिए। गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अपनी हेयर केयर, अपनी स्किन केयर की जितनी भी चीज़ें हैं, और ये जिन चीज़ों में बनती हैं किस तरह से। क्योंकि देखो ना, अक्सर मुझे भी जब मैं देखती थी ना, यार हेयर केयर में ये चीज़ें जो थी, लेकिन इनको स्टोर बंदा कैसे करे, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको ला के दिखा दी थी कि भाई इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ किया करो, जो आप अपने ट्रैवलिंग में भी ले सको। ऐसे नहीं कि भाई घर में यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं नहीं यूज़ करें। ऐसी चीज़ें लो जो आप लेकर भी जा सको अपने साथ। जैसे ये हो गया, ये छोटी सी चीज़ें आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। ये इस तरह की बॉटल्स हो गई। तो गाइज, अब ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई अपनी स्किन केयर के लिए, अपने हेयर केयर के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ये चीज़ें बनाते ना, तो स्टोर करने का सबसे बड़ा झंझट होता है। इस वजह से ना हम स्किप ही कर देते कि यार छोड़ो, कितनी झंझट है, कौन इनको स्टोर करे, कहाँ रखें इतनी बड़ी चीज़ें। तो आपको बड़ी चीज़ें रखने की जरूरत नहीं है, ये आप इनमें स्टोर करेंगी और इनको एक साथ आप फ्रिज में रख दें। मैं आपको कभी ना इनको ऑर्गेनाइज करके भी दिखाऊंगी, ठीक है, ब्लॉग में प्रॉपर, ठीक है। और इस तरह के स्प्रे बॉटल्स आप अपने पास रखें, जो आप अपना इजीली अपने साथ इसको कैरी कर सकें, ट्रैवलिंग पर लेकर जा सके। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग पंसार हॉल, ठीक है, पंसार शॉपिंग हॉल, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से मैं आपको कुछ ना कुछ बनाने दिखाऊं कि भाई मैं अपना ऑयल किस तरह से बना रही हूँ, उसका पूरा एक ब्लॉग, या स्किन केयर के लिए मैं जो चीज़ें बना रही हूँ, उसके लिए आप बोलोगे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो भी बना कर दे दूंगी। लेकिन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, और इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हो अभी, और इनके आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।